चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट पिछली बार की अपेक्षा कैसा था। जो अभी 3 तारीख को रिज़ल्ट आया है यूपीबीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का, और रीवैल्यूएशन का फॉर्म कब से भराया जाएगा, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या रीवैल्यूएशन भरना ज़रूरी है बच्चों का या फिर स्कूटनी, कौन सा कंपलसरी है, कौन सा बेनिफिट होगा उनके अकॉर्डिंग। और कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे रिज़ल्ट में AA लिख के आ रहा है, मेरे रिज़ल्ट में MW लिख के आ रहा है और मेरे रिज़ल्ट में रिकॉर्ड नॉट फाउंड जब मैं रिज़ल्ट चेक करने जा रहा हूँ। उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और जिनका UFM लग गया है उस पर भी बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा केयरफुल होके, बीच में अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिज़ल्ट इस बार पिछली बार की अपेक्षा कैसा रहा। तो देखो रिज़ल्ट पिछली बार की अपेक्षा इस बार अच्छा रहा। ज़रूर समय लगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉपी ऑनलाइन मूल्यांकन हो रहा था। पूरे यूट्यूब में सबसे पहले मैंने वीडियो बना के डाला था कि कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है। कई लोगों ने उस पर आके कमेंट किया नहीं कि ऑनलाइन कैसे चेक हो सकती है, ये है वो है, लेकिन फाइनली लास्ट में सबको पता चला कि हाँ कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है। और रिज़ल्ट इस बार पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छा था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिज़ल्ट कैसा रहा। मेरे हिसाब से इस बार 70% बच्चे पास हुए हैं, 30% बच्चों का बैक लगा है, किसी का एक सब्जेक्ट में, किसी का YB लगा है, इस तरीके से, या 2 सब्जेक्ट में। अब दूसरा मुद्दा आता है यहाँ पे कि सर मोस्टली सब लोगों ने रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर जिन लोगों का अभी भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, नहीं देख पाए हैं, उसके लिए। अब बात करते हैं कि सर हमने रिज़ल्ट की बात कर ली। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सर मेरे रिज़ल्ट में AA लिख के आ रहा है। AA का मतलब होता है अब्सेंट। अब्सेंट कई कारण से हो सकता है आपने अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करना भूल गए हो, इस वजह से अब्सेंट आ रहा है, या फिर आपने सिग्नेचर किया हो उसके बावजूद भी बोर्ड की तरफ से अब्सेंट आ रहा है। अगर आप एक्सटर्नल पेपर में अब्सेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे। कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे या जो भी कार्यवाहक लोग होंगे जो कार्य देख रहे हैं बाहर का, वो क्या करेंगे, नोडल सेंटर जहाँ पे आपका सेंटर गया हो उन लोगों से बात करेंगे, वहाँ के टीचर से, और आपकी अटेंडेंस शीट की एक कॉपी और अपने लेटर हेड पे उसको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड कर देंगे। विथिन 2 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी में मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखा है तब की स्थिति में ये बात है। दूसरा, सर मेरा MW लिख के आ रहा है। MW का मतलब होता है मार्क वेटिंग, वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। तीसरी बात करते हैं कि सर मेरे नंबर पे UFM लिख के आ रहा है। तो UFM 2-3 कंडीशन में लगाए जा सकते हैं। पहला कंडीशन, आप नकल करते हुए पकड़े गए थे, भले ही आप ना नकल कर रहे थे, किसी को दिखा रहे थे, इन्विजिलेटर द्वारा आपको UFM में डाला गया, ये स्थिति हो सकती है। या फिर आपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिख दिया है, लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट आया है तो उसमें लिख के आ रहा है कि कॉपी में आपने मोबाइल नंबर लिखा था, इस वजह से इस वाले में आपको अब्सेंट किया गया या 0-0 लिख कर दिया गया है। तो कॉपी में अगर मोबाइल नंबर लिखो, मैं बार बार बोलता हूँ भैया कॉपी के अंदर मोबाइल नंबर मत लिखो। अगर आपने लिखा है तो उसको आपको झेलना पड़ेगा। UFM में आपको जाके बोर्ड में जवाब देना पड़ेगा, सफाई देनी पड़ेगी। अगर उनको लगेगा कि हाँ तुम जो बात कह रहे हो वो सही है, देन आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपका देखो AA की बात कर लिया, MWF की बात कर लिया, MW की बात कर लिया, उसके बाद UFM की बात कर लिया। उसके बाद अब बात करते हैं जिसका 0-0 आ रहा है, उसका अगर उसने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा तो भैया देख लो अपने लेवल पे, कॉलेज में संपर्क कर लो। अब बात करते हैं कि सर रीवैल्यूएशन किसको भरना चाहिए, किसको स्कूटनी भरना चाहिए, क्या बेनिफिट है। देखो मेरे हिसाब से रीवैल्यूएशन का फॉर्म अब नोटिस आ गई है, कहिएगा तो मैं यहाँ दिखा दूंगा। तो नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर 2024 से लेके 7 अक्टूबर 2024 तक आपके रीवैल्यूएशन और स्कूटनी के फॉर्म भरे जाएंगे। रीवैल्यूएशन का जो फीस है 500 रुपये और स्कूटनी का 60 रुपये संभवतः लग रही है। ठीक है, लेकिन मैं सबको बार बार सजेस्ट करता हूं कि भैया रीवैल्यूएशन ही भरो, स्कूटनी मत भरो। रीज़न क्या है कि रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी दोबारा टीचर चेक करता है, स्कूटनी में केवल नंबर की काउंटिंग होती है। तो इस बार नंबर की काउंटिंग का कोई लोचा नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि कॉपी ऑनलाइन चेक हुई अपने आप ही। जैसे मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मैंने जितना नंबर चढ़ाया वो अपने आप ही टोटल करके बता देता है, हाँ इतना नंबर आपका हो गया है। तो कॉपी के नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉपी का नंबरिंग हुआ है। रीवैल्यूएशन करवा लीजिए, मे बी 1-2 नंबर अगर आपका कम हो तो उसमें बढ़ सकता है, ये बेनिफिट है आपका।
तो जितने लोग का एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, आप सभी लोग रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। 2 दिन का टाइम दिया गया है। देखो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में है, सॉरी 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में है। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसमें देखो होता क्या है कि पहले दिन जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराए, मान लीजिए 5 का लो आपने रजिस्ट्रेशन कराया 5 तारीख को, तो 24 घंटे बाद उसका प्रिंट आउट निकलेगा, फिर 24 घंटे बाद पेमेंट होगा, फिर उसका प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये पूरा 9 तारीख तक चलेगा पेमेंट करने, आपके पास ऑप्शन 9 तारीख तक रहेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 ही है। तो इस वीडियो में आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए कि आपको रिवैल्यूएशन भरना है कि नहीं भरना है, MWF क्या होता है, मार्क बेटिंग क्या होती है, एब्सेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें आई होप सो क्लियर हो गई। बाकी जिन लोगों ने अभी भी रिजल्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके डायरेक्ट बिना हिचक से रिजल्ट देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट के बारे में हमको बताइएगा कि आपके कितने % आए, क्या कैसे हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो क्रिएट करने के लिए। थैंक यू।